हाय फ्रेंड्स, 14 अक्टूबर को अमावस्या है, मतलब न्यू मून है। ओके अच्छा, इस दिन ना काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ हो रही हैं यूनिवर्स में। पहली बात तो सूर्य ग्रहण भी है, बट इंडिया में मान्य नहीं है क्योंकि इंडिया में दिखेगा नहीं, रात को लग रहा है वो। ठीक है, बट स्टिल क्योंकि जब यूनिवर्स में इतनी सारी चीज़ें होती हैं तो हम यही मानते हैं कि एनर्जीज बहुत ज़्यादा एक्टिव है। जब एनर्जीज एक्टिव है उस टाइम पे आप अपनी विशेस के लिए मैनिफेस्टेशन डेफिनेटली कर सकते हैं। नाउ न्यू मून हम जानते हैं गॉडेस हेकाटे और गॉडेस लिलिथ दोनों के ही प्रेयर्स के लिए या रिचुअल्स के लिए बहुत पावरफुल डे है। ओके मैंने आप लोगों को विश साइन इंट्रोड्यूस किया हुआ है और उस विश साइन से बहुत सारे लोगों ने अपनी अपनी विशेस पूरी की हैं। ये जो यहाँ पे आप साइन देख रहे हो सेम यही विश साइन है। इसके अंदर आप एंजल नंबर लिख सकते हो जो बहुत इफेक्टिव है और वो होगा 1176। इसको आप अपने जर्नल में बना सकते हैं या प्लेन पेपर पे आप ये सिंबल एक कॉर्नर में कहीं पे भी बना दीजिए, ऊपर टॉप पे, और फिर उसके बाद आप अपनी विशेस लिख सकते हैं प्रेजेंट टेंस में। पहली बात तो ये हो गया। इसको लिखने के बाद आप इसको अफर्म कीजिए, रात भर अपने पिलो के नीचे रख के सोइए। ठीक है, नेक्स्ट डे मॉर्निंग में आप इस पेपर को डिस्पोज कर देंगे। आप इसको जला दीजिए, आप इसको मिट्टी में डाल दो, पानी में बहा दो, जैसे भी इसको डिस्पोज कर दो। ठीक है, इसके बाद आप गॉडेस हेकाटे का कौन सा रिचुअल करेंगे? गॉडेस हेकाटे का हनी रिचुअल बहुत मेराक्युलस है, सबसे पहले अपनी ब्यूटी के लिए। ओके थोड़ा सा हनी एक बाउल में आप लेके बैठें और स्पून से दूसरे बाउल में आप उसको ड्रिप करते हुए देखें, दूर से उसकी धार गिराएं। मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया हुआ है, फिर से बता रही हूँ। और उस धार को देखते हुए गॉडेस हेकाटे मैजिक बिगिन नाउ बोलें, चैंट करें। और फिर इसके बाद अपनी ब्यूटी के लिए या स्किन को या फिर अपने फिजिकल अपीयरेंस में जिस भी बॉडी पार्ट के लिए आप कर रहे हो, आप हेयर्स के लिए कर रहे हो, जिसके लिए भी कर रहे हो, उसके लिए प्रे करो गॉडेस से। वहाँ पे नरिशमेंट मिले, आपको ब्यूटी मिले। ओके और फिर उसके बाद आप ये हनी अपने चेहरे पे अप्लाई कर लो। ठीक है, सिर्फ चेहरे पे ही फेस मास्क की तरह अप्लाई करो। बहुत से क्वेश्चंस आते हैं, मैम हेयर लॉस हो रहा है तो बालों में लगा ले। ऐसा मत करो, आपके 5 सेंसेस आपके चेहरे के पास ही हैं। ओके आप यहाँ पे अप्लाई करो, बेसिकली वो सबकॉन्शियस लेगा। एंड प्रेयर्स हैव पावर्स ऑलवेज, तो दोनों चीज़ें हैं यहाँ पे। एंड यस ये बहुत मिराक्युलसली आप लोगों के लिए वर्क करेगा। ठीक है, तो ये आपने करना है गॉडेस हेकाटे का हनी रिचुअल। अच्छा, हेल्थ के लिए भी हनी रिचुअल बहुत इफेक्टिव है। आप बहुत से लोग मुझे कहते हैं कि मैम हमारे पेरेंट्स को कहीं जॉइंट पेन है, बॉडी में पेन है, ठीक है, इस तरह से हेडेक रहता है, तो आप इसको ऐसे ही ड्रिप करोगे गॉडेस हेकाटे मैजिक बोलते हुए। ठीक है, दूसरे बॉल में। पीरियड्स का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, मतलब 14th को न्यू मून वाले दिन कभी भी आप आराम से बैठिए एक जगह और आप इसको कर सकते हो। हनी को आई मीन एक कटोरी में आपने शहद ली, दूसरी कटोरी खाली होगी। एक स्पून से आपने पहले में से शहद लिया, एटलीस्ट 2 स्पून सिर्फ आप इस खाली कटोरी में ड्रिप करो। ड्रिप करते हुए, गिराते हुए, उसकी धार को देखते हुए आपने ये चैंट करना है, प्रेयर करनी है। अपनी हेल्थ के लिए कर रहे हो, पेन के लिए कर रहे हो तो उसके रिलीफ के लिए आप गॉडेस से प्रेयर करो कि वो आपको ब्लेस करें। ऑफरिंग में बोलो कि जैसे ही ये पेन रिलीफ होगा, या ब्यूटी अगर मैनिफेस्ट कर रहे हो या कोई विश के लिए कर रहे हो, तो कि आपकी जैसे ही विश पूरी होगी आप उनको हनी ऑफर करोगे। ठीक है, हनी ऑफर कहाँ करना होता है ये भी क्वेश्चंस आते हैं। कुछ भी नहीं, आप एक अगेन ऐसी कोई छोटा सा छोटी कटोरी बोल ले लो, उसके अंदर थोड़ा सा हनी डाल के कहीं एक कोना में रख दीजिए, घर में टेबल पे, अच्छी जगह पे, साफ सुथरी जगह पे, और एक कैंडल जला के हनी आप गॉडेस को याद करते हुए बोल सकते हो दैट ये हमारी तरफ से आपको ऑफरिंग है। ठीक है, ऑफरिंग्स क्या होते हैं? बेसिकली हमारे ही ग्रैटिट्यूड को शो करने का एक तरीका है। ठीक है, हम ग्रेटफुल हैं। बाद में इस हनी को आप पानी में मिला के डिस्पोज भी कर सकते हो, चाहो तो खुद भी कंज्यूम कर सकते हो। ऐसा कुछ कोई मतलब रेस्ट्रिक्शन नहीं है इसमें। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, इसको कर सकते हो। अपनी विशेस के लिए हनी के साथ आपने क्या करना है, मैंने पीछे पिछले न्यू मून पे जो रिचुअल्स बताए थे उनको भी कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, सेम को रिपीट कर सकते हो, बहुत हेल्पफुल है। ओके आप अपनी चाबी हाथ में लें, चाबी के ऊपर, चाबियाँ सबके पास होंगी, गॉडेस हेकाटे की जो उनका सिंबल है। ओके उस की को अपने हाथ में रखो, हाथ पे ही आपने शहद ड्रिप करना था की के ऊपर। एंड यस फिर गॉडेस से प्रे करना था। बाद में आप की और शहद दोनों को डिस्पोज कर दोगे। ठीक है, मतलब हैंड वॉश कर लो जाके, सिंपल तरीके से अगर करना है तो ऐसे कर सकते हो। ठीक है, और अपनी अपनी चाबियों को चार्ज करने का भी ये बेस्ट टाइम है। रात में आराम से अपनी कीज़ को लेके बैठें। गॉडेस हेकाटे के चैंट आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे, जिसमें हम पहले ड्रैगन
जो एनिमल स्पिरिट उनके साथ कनेक्टेड है पहले उसको हम इन्वोक करते हैं, उसके बाद हम गॉडेस हेकाटे की एनर्जी को इन्वोक करते हैं, ठीक है। और वो सिर्फ यही जो स्विच वर्ड है उनका या मंत्रा बोल लो आप जो भी है उसको ही हमें चांट करना होता है, विच इज़ गॉडेस हेकाटे मैजिक बिगिन नाउ, और फिर हम अपने लिए प्रेयर्स करते हैं। ये कीज़ हमारे पास एक प्रोटेक्शन शील्ड है गॉडेस का, ओके। मतलब लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम है, आप अपनी चाबी को निकाल के एंड उस प्रॉब्लम से बाहर निकल सकते हो, ठीक है। सो ये काफ़ी इफेक्टिव है। आप इसको ये वाले तो डेफिनेट, अगर जिन लोगों ने पहले कर रखा है क्या हम उसको दोबारा रिपीट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो, ओके। मल्टीपल विशेस के लिए कर सकते हो, हाँ कर सकते हो, ओके। बट एक चीज़ का ध्यान रखना, हम सिर्फ प्रेयर्स कर रहे हैं, हम कुछ चीज़ों पे विश्वास रख के स्पेल्स कर रहे हैं। एनर्जीज हमें रिस्पॉन्ड करना चाहती हैं कि नहीं चाहती हैं, दैट इज़ टोटली अप टू एनर्जीज, ओके। सो आप ये नहीं सोच सकते हो कि हमने इतने दिनों से प्रेयर किया, एनर्जी रिस्पॉन्ड नहीं करी है। इफ़ अगर गॉडेस आपसे नहीं कनेक्ट होना चाहते हैं, नहीं आपको रिवर्ट करना चाहते हैं, देन आप छोड़ दीजिए। और भी बहुत सारे एनर्जीज की प्रेयर्स हैं, पावर्स हैं, स्पेल्स हैं, आप उन पे शिफ्ट होइए, उनको करो, ठीक है। तो ये तो गॉडेस हेकाटे से रिलेटेड हो गया। अभी गॉडेस लिलिथ का बता दूं मैं, वो भी न्यू मून पे ही उनकी भी पावर्स बहुत हाई रहती हैं और न्यू मून पे ही उनका भी हम प्रेयर करते हैं। तो ये जो अमावस्या की रात है, अंधेरी रात, ओके, यहाँ पे जो काम करेगा, यस, मिरर के सामने जाओ, मिरर में ही उनके एनर्जीज को इन्वोक किया जाता है, जो रिसर्च बताती है। नाउ आप जब मिरर के सामने खड़े होते हो रात के, आई मीन सनसेट के बाद आप मिरर के सामने खड़े होइए, वहाँ पे एक गिलास पानी रखिए, उनको ऑफरिंग में एक गिलास पानी का ही दिया जाता है और ज़्यादा कुछ नहीं, ठीक है। गॉडेस लिलिथ के बारे में बहुत सारी एक्सप्लेनेशन एंड प्रेयर्स भी है मेरे चैनल पे, आप चाहें तो वो प्रेयर्स निकाल करके उसको आप प्रे कर सकते हो, ठीक है। वो भी आपको हेल्प करेगी। नाउ नॉर्मल प्रेयर आप न्यू मून वाले दिन गॉडेस लिलिथ से कैसे करोगे? सिंपल है, आप अपने मिरर के सामने खड़े होइए, आईने के सामने, वहाँ पे एक गिलास पानी रख के आप गॉडेस लिलिथ से प्रे करेंगे आईने में देखते हुए, ठीक है। जस्ट उनकी पावर से आपको जो भी रिक्वेस्ट है, जो भी आपकी प्रेयर्स है वो बोल सकते हो, ऑफरिंग बोल सकते हो कि जैसे ही मेरी विश पूरी होगी मैं आपको यस पानी ही ऑफर करूँगा या करूँगी, ठीक है। पानी को आप लोग बहुत ऐसे मत लीजिएगा कि पानी भी ऑफरिंग में है क्या, पानी अमृत तत्व है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसकी ऑफरिंग मान्य है, डेफिनेटली है, ठीक है। सो ये आपने करना है। साथ में इसके साथ साथ आप लोग अपने आप को भी काफ़ी पॉजिटिव रखेंगे। न्यू मून का डे होता है बेसिकली अंधकार का, अंधेरे का, बिल्कुल एकदम अंधेरा होता है बाहर। नाउ जब हमारी लाइफ में भी ऐसा लगे ना कि बिल्कुल अंधेरा है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन अंधेरे के बाद ही एक उजाला होता है, तो न्यू मून ना बहुत अच्छा दिन होता है अगर समझा जाए तो, क्योंकि हमारे मन के अंधेरे को भी वो काट करके उस रोशनी को, उस एक दिए की रोशनी को या एक मोमबत्ती जो हम जलाएंगे उस दिन, उसकी लौ हमें हमारे जीवन में वो प्रकाश देगी जिसके लिए हम सब इंतज़ार में रहते हैं, राइट। नहीं तो थोड़ा सा दुख आता तो हमें लगता ही है कि सारी दुनिया अंधेरे में हो गई है, अब तो बिल्कुल हर जगह अंधेरा है, ठीक है। सो इसलिए कोशिश भी कीजिएगा कि न्यू मून वाले दिन एक कैंडल आप जला करके, ओके, और फिर आप हो सके तो उसके पास बैठ के थोड़ा मेडिटेट कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, ठीक है। कोई एक दिया जला लो, कैंडल जला लो, किसी भी चीज़ की एक हल्की सी रोशनी ज़रूर चाहिए आपको, और फिर आप मेडिटेट कीजिए। प्लीज़ मेडिटेशन डेफिनेटली कीजिए, मेडिटेशन आप लोगों को बहुत पॉजिटिविटी में भरेगा, ओके। और ये जब भी अंधेरा होता है ना लाइफ में, बहुत डार्कनेस आ जाती है एकदम। अब ये जो न्यू मून है, बिल्कुल अमावस्या की रात, अंधकार बिल्कुल भी नहीं होता, कुछ नहीं होता, कोई लाइट नहीं है, ओके। उसके बाद अगले दिन से ही फिर एक हल्की सी किरण फूटती है, और वो किरण होती है नई शुरुआत की, वो किरण होती है कि अब हमें आगे बढ़ना है, अब हमें लाइफ में पॉजिटिव होना है, ओके। सो अंधकार को हमेशा गलत भी नहीं समझना चाहिए। प्रॉब्लम्स जब आते हैं लाइफ में तो हमेशा ऐसे नहीं कि बस अपसेट हो जाओ, उसके बाद कुछ न्यू बिगनिंग है, ओके। और वो जो नया शुरू होगा उसकी चमक ही अलग होगी। तो यस, ये न्यू मून आप लोगों को रिचुअल्स करने हैं, पॉजिटिव रहना है और मेडिटेट ज़रूर करना है। सारे रिचुअल, सारे स्पेल्स एक तरफ, आप लोग एक दिया या एक मोमबत्ती जला के अपने लिए मेडिटेशन करोगे, और सिर्फ अपने लिए, विशेस के लिए नहीं कि सिर्फ विश चाहिए इसलिए मेडिटेशन करना है, नहीं, अपनी बॉडी के लिए, अपने हार्ट माइंड सोल के लिए, अपनी हीलिंग के लिए आप एक मेडिटेशन करो।
ठीक है। मेडिटेशन में 7 चक्रा मेडिटेशन हो सकता है, एंजल मेडिटेशन हो सकता है, सेल्फ हीलिंग कर सकते हो। ये सारे प्रेयर्स मेडिटेशन मेरे चैनल पे अवेलेबल है। अगर आप यूट्यूब के सर्च में लिखते हो एंजल मेडिटेशन बाय सुमन शर्मा, सेल्फ हीलिंग बाय सुमन शर्मा, आपको आराम से वीडियोस मिल जाएंगी, आप उन वीडियो के माध्यम से कर सकते हो। 7 चक्रा मेडिटेशन भी आप लिखोगे तो आपको मिल जाएगा। ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।